मैं समय हूं। मैंने गांव के चौपालों में दीपक की लौ देखी है। मैंने बहुओं को आंचल से सिर ढककर अपने शिशुओं को गोद में संभाले हुए रोटियां सेंकते देखा है। मैंने दादी नानी को तुलसी चौरे पर दीप जलाते घर आंगन में भजन गाते सुना है। मैंने बेटियों को मां से स्त्री धर्म सीखते देखा है, संयम का, मर्यादा का, कर्तव्य का। पर आज मैं देख रहा हूं वही गांव जहां कभी आरती की ध्वनि गूंजती थी, वहां अब मोबाइल की स्क्रीन चमकती है। मां बेटी साथ बैठी हैं, पर तुलसी के सामने नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम की रील्स के सामने। जहां कोई युवती अश्लील गीतों पर ठुमकते हुए कहती है, लड़का डूबा रहे मेरी आंखों में। यह केवल मनोरंजन नहीं, यह एक आक्रमण है परिवार पर, स्त्री पर, संस्कृति पर। मैंने 5 वर्षों में यह रूपांतरण देखा है। 2025 की एक डिजिटल रिपोर्ट मेरे सामने है। भारत की 72% शहरी लड़कियां 13 वर्ष की आयु तक रील बनाना शुरू कर देती हैं, और उनमें से 58% सामग्री कामोत्तेजना आधारित होती है। मैं समय हूं। मैंने उस पिता को भी देखा है जो बेटी की विदाई पर कहता था, बेटी तेरे आचरण से ही हमारा कुल सम्मानित होगा। और मैं वही पिता देख रहा हूं, दिल्ली के आलीशान मकान में अपनी 19 वर्ष की बेटी का कैमरा पकड़कर रील बनवा रहा है। वह बेटी हुस्न की रानी जैसे गीतों पर अदाएं दिखा रही है, और पिता गर्व से कहता है, रोज 2 लाख व्यूज आते हैं, ब्रांड पैसे देता है। क्या यह आधुनिकता है या अपनी संतान की मर्यादा का मोल लगाना? मैंने कटनी स्टेशन पर एक अधेड़ पुरुष को रोते देखा। उसने मुझे मोबाइल दिखाया। उसकी बेटी, जो कभी संस्कृत विद्यालय में वेद पढ़ती थी, आज सोशल मीडिया पर हॉट ब्राह्मण गर्ल के नाम से जानी जाती है। उसके आंसू मेरे अंतर में तीर बनकर धंस गए। क्या यही भारत है जहां बेटियां अब लाइक्स और फॉलोअर्स की बोली में बिक रही हैं? मैंने रीना को देखा, बनारस की बेटी जो महादेव के व्रत रखती थी। रील्स ने उसकी दुनिया बदल दी। डांस, लिप सिंक, साड़ी ट्रांजिशन और फिर अश्लील मुद्राएं। एक दिन उसके पिता ने लज्जा और पीड़ा में आत्महत्या कर ली। रीना अकेली नहीं है। मुंबई की रिपोर्ट कहती है 2024 में 20% तलाक का कारण रील्स और निजी जीवन का प्रदर्शन था। दिल्ली हाईकोर्ट की जांच में यह साफ हुआ। रील बनाने की चाह में पत्नियां घर छोड़ रही हैं, बच्चे छोड़ रही हैं और संबंध टूट रहे हैं। मैंने बरेली की 17 वर्षीय छात्रा को फांसी पर झूलते देखा, क्योंकि उसकी रील वायरल हुई और लोग हंस पड़े। मैंने चेन्नई की बहू को देखा, संस्कारों में पली, पर इन्फ्लुएंसर बनने की चाह में अपने परिवार को तोड़ दिया। मैंने कोलकाता की मां को देखा, जो अपनी नाबालिग बेटी के साथ अश्लील नाच कर पैसे कमा रही थी। पर क्या यह केवल उनका चुनाव है? नहीं, इसके पीछे हैं वे बाजार की शक्तियां, मेटा, बाइट डांस, यूट्यूब, जो जानती हैं कि संस्कार नहीं बिकता, लज्जा नहीं बिकती, बिकता है शरीर, बिकती है उत्तेजना। इसलिए एल्गोरिदम वही बढ़ाता है जिसमें मर्यादा टूटे। आज विवाह भी शूटिंग बन गया है। जयपुर में पंडित ने पूछा, यह विवाह है या कैमरे का खेल? आज सास अपनी बहू से कहती है, बोल्ड कपड़े पहन ले, वीडियो ज्यादा चलेंगे। यह वही सास है जिसने खुद सिर से पांव तक लाज ओढ़ी थी। परिवार अब केवल रील में सुंदर दिखता है, वास्तविक जीवन में वह टूट चुका है। मैं समय हूं, और मैं देख रहा हूं पति पत्नी को नकली मुस्कानें ओढ़कर कपल गोल्स दिखाते हुए। मैं जानता हूं इन मुस्कानों के पीछे है विवाद, डिप्रेशन और तलाक। मैं समय हूं। मैंने देखा कि लज्जा, संयम और पवित्रता अब पुराने जमाने की बातें कही जाती हैं, और जो स्त्री इन्हें निभाती है उसे बोरिंग या रिग्रेसिव कहा जाता है। पर दोष केवल स्त्री का नहीं है, दोष उस समाज का है जो अपनी बेटियों, बहनों, पत्नियों को कैमरे के सामने कंटेंट बना देना चाहता है। मैं समय हूं, और मैं चेतावनी दे रहा हूं। यह मात्र मनोरंजन नहीं, यह संगठित सांस्कृतिक हमला है। बिग टेक कंपनियां, कल्चरल मार्क्सिस्ट एजेंसियां, OTT ब्रांड्स, सब एक ही युद्ध लड़ रहे हैं। मैं समय हूं, और मैं पूछता हूं, क्या यह वही भारत है जहां पुत्री को लक्ष्मी माना जाता था? क्या यह वही भारत है जहां सीता की अग्नि परीक्षा मर्यादा का आदर्श थी? क्या यह वही भारत है जहां सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से छीन लाई थी? या अब यह वह भारत है जहां सावित्री इंस्टाग्राम रील्स पर ठुमके लगाती है? यदि उत्तर नहीं है तो सुन लो, अब समय आ गया है इस रील संस्कृति की गुलामी से मुक्ति का। यह केवल संस्कृति का प्रश्न नहीं है, यह भारत के अस्तित्व का प्रश्न है। मैं समय हूं, और यदि तुमने मेरी पुकार नहीं सुनी तो इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा।